नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के टॉप 10 प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हों, जो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, जिसमें पूछा गया है कि संख्या दी गई है यहाँ पर 53,736 में अंक 7 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का हमसे योग पूछा है। तो योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे देखिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए संख्या आपके सामने ये रही, इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले चाहिए देखिए 7 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हमें जिसका निकालना है, पहले हम वही संख्या उसके नीचे लिखेंगे। तो 7 का निकालना है तो 7 के नीचे 7 लिखेंगे। अब इस पूरी संख्या में कितने पीछे अंक है 7 की बात, तो देखिए 2 अंक है, उतने ही हम नीचे क्या लगा देंगे, बाद में 0 लगा देंगे। हमने बाद में क्या किया, 7 के पीछे भी उतने ही 0 लगा दिए। तो ये देखिए यहाँ पर 7 का क्या आ चुका है, स्थानीय मान आ चुका है। अब देखिए हमसे अब आगे इसमें पूछा है कि यहाँ पर अंकिक मान भी बताइए। प्रश्न था कि संख्या में 7 का स्थानीय मान तथा 7 का ही अंकिक मान। तो ध्यान देंगे अंकिक मान बहुत सिंपल होता है। अंकिक मान कैसा होता है, अंकिक मान होता है देखिए बहुत सिंपल होता है निकालना। किस तरीके से आप निकालेंगे, जो जिसका अंकिक मान पूछा जाए वही क्या होता है, देखिए उसका आंसर होता है। 7 का अंकिक मान क्या होगा, 7 ही होगा। देखिए प्लेस जो फेस वैल्यू है वो क्या होती है, वही होती है। हमें आशा है कि समझ चुके हैं। यदि हम इसमें पूछते कि 3 का अंकिक मान क्या है, तो 3 का देखिए क्या होगा, 3 ही होगा। जिसका पूछा जाए वही होगा। हमें आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे। तो देखिए इसमें 7 का अंकिक मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए अंकिक मान भी यहाँ पर क्या है, जो आ चुका है। अब इसमें पूछा है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इनका योग बताइए। योग का मतलब है कि दोनों को जोड़ कर बताइए। तो बस हमें क्या कहना है, दोनों को यहाँ पर देखिए जोड़ देना है। तो देखिए हम दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 707 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलिए तो प्रश्न है आपके सामने कि संख्या यहाँ पर दी गई है और इसमें पूछा है कि 4 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर यानी x की जगह पर हम कौन सी संख्या रखें दिए गए ऑप्शनों में कि जो 4 से क्या हो, कट जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी नियमों को यहाँ पर लिखा है। 2 का लिखा है, 3 का, सबका। हम बात करें इस प्रश्न में 4 की, तो हम 4 को पढ़ेंगे और आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो इसमें आपसे आप सभी का यहाँ पर क्या कह लीजिए, रिविजन। तो देखिए 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो बस अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो इसके अंतिम 2 अंक कौन होगा, 5 होगा। और x की जगह पे तो हमें कोई भी संख्या ने ऑप्शनों में से रखनी है। तो चलिए पहले हम 2 को रखेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 52। तो ये मान लीजिए ये 4 से कट रही का, तो हाँ ये पूरी संख्या क्या है, जो 4 से यहाँ पर कट रही है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यदि ये सही नहीं होती तो हम 4 रख कर देते, एक इसमें से कोई भी एक होगी जो ऐसा करने पर 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कहना है जो भी आपसे पूछा जाए। चलिए हमें आशा है कि आप इन सबको रिवीजन कर लीजिए, इस प्रश्न को भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे बात तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230 पैर हैं तथा सिरों की कुल संख्या 60 है, तो इसमें पूछा है कि भेड़ों की संख्या बताइए। तो इसे हम देखिए एलिगेशन मेथड से कहने वाले हैं। कौन सा मेथड है, एलिगेशन मेथड। और भी मेथड है कहने के, लेकिन जो एलिगेशन मेथड है वो सबसे सही है और उस पर बिना कन्फ्यूजन के आंसर निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर गड़रिया है, तो हम पहले लिखेंगे एक साइड यहाँ पर गड़रिया और एक साइड है इसमें देखिए भेड़, तो हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुल कितने सिर हैं, सिर हैं देखिए 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पैरों की संख्या निकालेंगे। तो गड़ेरिए के पैर कितने होते हैं, एक है, तो यदि इनके 2 हैं, एक गड़ेरिए कितने पैर होता है, एक। भेड़ के एक के कितने होते हैं, 4। अब देखिए हम बीच में रखते हैं यहाँ पर कुल पैर। तो कुल पैर कितने दिए गए हैं, ये 230 दिए गए हैं, तो हम बीच में लिखेंगे देखिए 230। आप सुनते जाइए, आपको सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम भले लगेगा लेकिन आपको सब समझ में आएगा, आप देखते जाइए। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कुल सिर कितने हैं, 60, यानी टोटल जो सभी मिलाकर हैं वो कितने हैं, 60 है। तो मान लीजिए यदि 60 को हम गड़रिया मान लें तो इनके कुल पैर कितने हो जाएंगे, देखिए एक यदि 2 हैं तो 60 के कितने हो जाएंगे, 120। कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे।
इसी तरह यहाँ पर करेंगे हम, मान लीजिए हम सभी माने कि सभी भीड़ हैं, यानी कितने हैं देखिए 60, तो 60 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितना आ चुका है 240 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे एलिगेशन मेथड। तो अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड किस तरह लगता है, यहाँ पर हम थोड़ा इनको कर देंगे जिससे आपको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस में घटाएंगे, इस तरीके से हम इसको घटाएंगे यहाँ पर, और इसको देखिए इस तरीके से। यदि आपने पहले इस मेथड का इस्तेमाल किया है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो हमें त्रियक में घटाना होता है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 बचेगा, और इस तरीके से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा देखिए यहाँ पर 110 बचेगा। अब 0 से 0 यहाँ पर कटेगा तो फाइनल रेशो बचेगा 1:11 बचेगा। ये अनुपात आ चुका है देखिए मात्रा का। किसका अनुपात आ चुका है, मात्रा का। तो देखिए गणितीय अनुपात में कितने हैं, देखिए 1 है, जबकि भेड़ का अनुपात कितना है 11 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर कितने हो जाएंगे देखिए 12 है, और टोटल दिए कितने गए हैं 60 हैं। टोटल कितने दिए गए हैं देखिए 60, क्योंकि ये संख्या का अनुपात आया है। तो हम एक बराबर वैल्यू आएगी, पूछा किसमें है, इसमें पूछा है कि भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों का अनुपात कितना आया है, तो ये आया है देखिए 11 है। बस इसमें 11 का गुणा करना है, भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, 5 से गुणा 11 में करेंगे तो आ जाएगा 55 आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो भेड़ों की संख्या कितनी है देखिए 55 है। ये रहा आपके सामने यहाँ पर देखिए अब चौथा प्रश्न, इसको ये रहा देखिए चौथा प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा है इनके इकाई का अंक बताइए। देखिए इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक देखिए, इकाई के अंक में इसमें से हम लेंगे ये वाली संख्या 9, और जो घात लगे हुए हैं इसमें से हमें लेना है अंतिम 2 अंक। तो इनको अंतिम 2 अंक हमने लिए हैं। फिर यहाँ पर इसका भी अंतिम अंक कौन सा देखिए 6, और इसके ऊपर घात करने की लगी तो घात के भी हमें 2 अंक लेने हैं। तो ये देखिए लिए हमने 67। अब यहाँ से लिए हमने 3, और इसके भी अंतिम 2 अंक कौन से देखिए 89, तो ये लिए हमने 89। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, जो घातें दी जाती है इसमें देखिए हम 4 का भाग देते हैं और शेष फल लिखते हैं। तो ये 9 का 9 रहेगा, इसमें जैसे 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 32वां, तो 2 बचेगा शेष, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह 6 का 6 रहेगा, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा देखिए 64, और यानी यहाँ पर भी देखिए 3 शेष बचेगा। इसमें भी हम देखिए 3 का 3 रहेगा, और इस 89 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 88 बार 88 तो आ जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे क्या बचेगा शेष। तो अब देखिए यहाँ पर 9 का कितना होता है, 9 का होता है स्क्वायर 81 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 6 छंग 36 छक्के 216 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 एकम 3। तो इसका अंतिम अंक है 1, 1 का गुणा होगा 6 तो 6 आएगा। अब इस 6 का गुणा होगा इस 3 में तो ये आ जाएगा देखिए 18 है। तो अंतिम अंक क्या है देखिए 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपको इस तरीके से कहना है, हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की होती। ये रहा देखिए अगला प्रश्न 5वां, जिसमें इकाई अंक पर आधारित है लेकिन सिंपल है। तो देखिए अंतिम अंक मतलब इस अंतिम अंक का गुणा करना है इस वाली में, फिर इसका कहना है हमें इस वाली में। तो इस 7 का जैसे ही 3 में होगा तो आएगा 21। अब इसका जो अंतिम अंक है एक, इस अंतिम अंक का गुणा करना है इस अंतिम अंक में, तो ये आएगा देखिए 5 एकम 5। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस संख्या का टोटल जो इकाई अंक है वो कितना है देखिए 5 है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब हम छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग है 50 और उनका अंतर है 6, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का मान लीजिए एक है x प्लस वाई, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा देखिए 50। यदि इनका अंतर यानी x माइनस वाई, इसी को लिखा जाता है अंतर के रूप में x माइनस वाई का, तो ये देखिए 6 है। तो हम तब पूछा है कि दोनों संख्या बताइए। देखिए यदि बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़िए। क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए। यदि बड़ी संख्या मान लीजिए हमें x निकालना है तो दोनों को जोड़िए, तो कितना हो जाएगा देखिए 56, और आधा कर दीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 28। तो जो पहली संख्या वो कौन सी है देखिए 28। यदि बड़ी संख्या पूछे तो 28। अब मान लीजिए ये थी देखिए बड़ी संख्या, कौन सी ये बड़ी। अब मान लीजिए आपको छोटी निकालनी है तो क्या करेंगे, छोटी मतलब y, तो दोनों को घटाइए पहले। तो 56 में से 6 को घटाना है तो कितना बचेगा देखिए 44। अब इसका भी आधा कह दीजिए तो आ जाएगा देखिए छोटी संख्या जो कितनी है देखिए 22। तो ये छोटी संख्या आ चुकी है देखिए 22। हमसे पूछा है कि वो संख्या बताइए, तो 28 और 22 है। तो ये रही देखिए पहले ही ऑप्शन में 28 और 22, तो ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको कहना है, पहले आप जोड़कर आधा कीजिए तो बड़ी संख्या आएगी, फिर घटाकर आधा कीजिए तो छोटी संख्या। इसी तरह दोनों संख्या आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक
यहाँ पर देखिए 7वां है ये प्रश्न, ये देखिए 6वां था, इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक कौन सा देखिए 7वां। इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए यहाँ पर 8 है इसके नीचे। चलिए यहाँ पर लिखा है यदि किसी वस्तु के 3/4 भाग का मूल्य है देखिए 240, तो उस वस्तु के 5/8 का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसे किस तरह कहना है, किसी संख्या जो 3/4 है इसका मान कितना है देखिए 240। तो समझिए यदि किसी वस्तु के 4 टुकड़े हैं, उन 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों का मूल्य कितना है, 3 हिस्सों का मान कितना है 240। तो हम क्या करेंगे, पहले एक हिस्से का निकालेंगे, तो इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 8 बार 0 के 0, यानी एक हिस्से का मान कितना है 80 है। तो हमें पहले चाहिए कुल का, यानी चारों हिस्सों का। तो इस 4 में गुणा करेंगे 80 का, तो कितना आ जाएगा देखिए, आ जाएगा 320। कितना आ जाएगा 320। अब हमसे इसमें पूछा है कि उस वस्तु के 5/8 भाग का मूल, तो बस इसमें गुणा करना है, 5/8 का आंसर आ जाएगा 8 तिया 24, 8 से हो जाएगा 32, 0 का 0। तो इसमें बस गुणा कर दीजिए, तो 8 इसमें हुआ गुणा, तो ये आ जाएगा देखिए 4 5 20, 0 का 0 200 आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शनों को किसी को भी हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, तो ये जो ऑप्शन दूसरा है इसको हम करेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन 7 है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। ये रहा आपके सामने, जिसमें प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए योग पर आधार, तो जितने भी देखिए सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, इन सभी के आपको सूत्र याद करने होंगे योग वाले। तो ये रहे देखिए आपके सामने यहाँ पर। यदि प्राकृतिक का पूछा जाए तो ये रहा देखिए सूत्र, सम का आपके सामने ये रहा, विषम का ये रहा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का पूछा जाए तो ये है, और घनों का पूछा जाए तो ये है। ध्यान देंगे भाज्य और अभाज्य संख्या को कोई भी सूत्र नहीं होता है, तो वहाँ पर इनको याद। इसमें क्या पूछा है प्राकृतिक संख्या, तो ये पहले वाले, तो इसका सूत्र ये रहा देखिए n+1/2। बस n की जगह आपको रखना है 50, n बराबर क्या रखना है 50। तो यहाँ पर 50 रहेगा कोष्टक, फिर यहाँ पर 50 रहेगा, 50 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 51/2। बस इसे आगे हमें क्या कहना है देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 2 से काटेंगे तो 50 कटेगा देखिए 25 बार में। अब 25 और आपको गुणा करना है 51 का, तो ये हो जाएगा देखिए 25 से कम 25, कैरी जाएगा देखिए तो 2 और 25 का होगा 5 बार, तो 125 से 2 हो जाएगा देखिए 127। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1275, क्या आ जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ये रहा आपके सामने, जिसमें लिखा है यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या, मान लीजिए किसी संख्या x है, इसको यदि 119 से भाग देने पर कितना बचता है, शेष 19 बचता है। तो यदि इस संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, तो शेष फल बचता है देखिए 19। कितना बचता है, शेष 19 बचता है। तो पूछा यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, तो मान लीजिए ये जो संख्या थी x, जो भी यदि हम इसे 17 से भाग दें, किससे भाग दें, इसे 17 से भाग दें, तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा ये देखिए हमसे क्या है पूछा जा रहा है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो इसको निकालने का जो तरीका क्या होता है कि जो शेष फल बचा हुआ था, जो पहला शेष फल बचा हुआ था, ये है ना पहला शेष फल, तो इस प्रथम शेष फल में हमें क्या देना है, इस वाले का भाग दे देना है इस भाजक का, जिससे हमसे पूछा जाए। तो 19 में बस आपको क्या कहना है 17 का भाग देना है, जो शेष फल बचे। देखिए शेष फल कितना आ रहा है, 17 एकम 17, 2 ही शेष फल आ रहा है, तो 2 ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको कहना है। तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। इस प्रश्न में यहाँ पर जो प्रथम शेष फल बच रहा है दूसरे से पूछा जाए तो उससे क्या कह देना, भाग देना, आपको शेष फल निकाल देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वीं की ओर। जो ये रहा आपके सामने, प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग है देखिए 27। दो संख्याओं का योग क्या है देखिए 27 है, उनके वर्गों का अंतर देखिए 243 है। तो संख्याओं का अंतर बताइए। तो इसको निकालने का ये कि यहाँ पर देखिए सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र कैसा होता है, ये होता है देखिए एक्स के स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, जो बराबर है देखिए एक्स प्लस वाई और यहाँ पर एक्स माइनस वाई। तो इसमें किसका मान दिया लिखा है, दो संख्याओं का योग 27, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है देखिए 27। वर्गों का अंतर लिखा जाता है देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, जो दिया गया है देखिए 243। तो बस इसकी जगह एक्स प्लस वाई की जगह हमें रखना है देखिए 27 और
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखना देखिए 243, तो हम यहाँ पर रखेंगे 243 और इसका हमें मान चाहिए एक्स माइनस वाई का। बस तो ये देखिए यहाँ पर है गुणा में, ये पक्षांतर होगी तो इसके नीचे आ जाएगा 243 बटे में आ जाएगा देखिए 27। जैसे ही भाग देंगे तो आंसर मिल जाएगा एक्स माइनस वाई, यानी अंतर प्राप्त हो जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है। तो बस जब आप इसका भाग देंगे तो ये एग्जिट जाएगा देखिए यहाँ पर 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर 9 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको कहना है। हमने लगातार वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। इसी तरह आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।